प्राप्त होने वाला है। विमल वंश महाअंचित एकु बंधु बिहाय बड़े ही अब सेकु, क्योंकि जन्मे एक संग सब भाई। जरा विचार करो, हम चारों भाइयों का साथ में जन्म हुआ। अरे जन्म ही नहीं, भोजन भी साथ, शयन सोए भी साथ, के ही लड़काई में नाना प्रकार के खेल भी हम चारों के साथ। अरे यहाँ तक ही नहीं बल्कि यहाँ तक कर्ण छेद उपवीत विवाह भी हम चारों के साथ। संग सब भयो उछाहा। जब बचपन से लेकर आज तक हर कार हम चारों भाइयों के साथ हुए, तो मुझे अकेले युवराज पद क्यों दिया जा रहा है? ये बात समझ में नहीं आ रही है। कारण मेरे प्राणों से प्यारे दो भाई भरत शत्रुघ्न वर्तमान में अयोध्या में नहीं है। भवन भरत रिपुसूदन नहीं, कहाँ है? ननिहाल में। लौट कर आएंगे, पूछेंगे बड़े भैया राम, आप तो बड़ी डींगे मारा करते थे कि हम चारों भाइयों में बड़ा प्रेम है, यही आपका प्रेम है? अकेले आप राजा बनकर बैठ गए, हमें राज तिलक में सम्मिलित करना भी आपने उचित नहीं समझा। क्या जवाब दूंगा मैं अपने प्राणों से प्यारे भैया भरत शत्रुघ्न को? कोई सखा जन ही ये बात पूछने लगे, मैं निरुत्तर हो जाऊंगा। भैया भरत शत्रुघ्न को लेकर मैं बड़ा चिंतित हूँ, लेकिन एक बात है, चिंता तो मेरी दूर हो सकती है, लेकिन कैसे? अगर छोटे ठाकुर जी मेरे पास होते। आज तो भाई छोटे ठाकुर जी का भी पता नहीं है। न ने कहा सखाओं के साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि सरयू तट पर कनकैया उड़ाने चले गए हो, क्योंकि खिलाड़ी हो गए हैं बहुत बड़े वाले। लेकिन मुझे छोड़कर तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी अगर मेरा लक्ष्मण मेरे पास होता तो मेरा ये विस्मय, मेरी ये चिंता अवश्य दूर हो जाती। चलकर देखना चाहिए मेरा बंधु छोटे ठाकुर जी हैं कहाँ? अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कहे रग कुल के रव चंद्र। वाह भाई वाह, छोटे ठाकुर जी का आगमन हो गया, याद ही करना था, सुंदर सी प्रस्तुति हो गई। मैंने सुना है जिसे याद किया जाए और उसकी प्रस्तुति हो जाए, उसकी आयु बड़ी लंबी होती है। याद करते ही जिसका आगमन हो जाए उसकी आयु बड़ी लंबी होती है। लेकिन छोटे ठाकुर जी, अरे अरे अरे, आज तक मैंने छोटे ठाकुर जी को इतना प्रसन्न कभी देखा ही नहीं है। देखो तो भाई, इतने खुश हैं छोटे ठाकुर जी, हंसे ही चले जा रहे, कुछ बताते ही नहीं। अरे छोटे ठाकुर जी, बात क्या है, इतने प्रसन्न क्यों हो? क्योंकि संकेत मेरा आगमन पर ही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। मगन से भी है भाई, प्रेम से भी है, और आनंद की अनुभूति भी हृदय में। समझ में नहीं आता, क्योंकि जीवन में मैंने इतना खुश अपने बंधु को कभी इससे पहले देखा ही नहीं। जानना चाहता हूँ लक्ष्मण, बात क्या है? अरे अरे, हंसते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? बोलो छोटे ठाकुर जी। महाप्रभु, बंधु, आप जानना चाहते हैं मैं इतना प्रसन्न क्यों हूँ? हाँ बंधु, इसका एक कारण है, ऐसा समाचार मुझे मिला है। कैसा? आज मैं प्रातः ही अपने सखाओं के साथ खेलने के लिए मणि पर्वत की ओर जा रहा था। तो मैं खेल रहा था, पीछे से मुझे एक सखा ने आवाज लगाई, कहा लखन, अरे लखन कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा भैया मुझे क्यों पुकार रहे हो? वाह क्या बात है? बोले तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे भैया राजा राम बनने जा रहे हैं। तब मैंने कहा कि हमारे भैया राम राजा बनने जा रहे हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और स्वामी, जब मैंने ऐसा सुना तो दौड़ते भागते आपके पास चला आया हूँ। हे नाथ, क्या मैंने जो सुना है वो सत्य है? हाँ लक्ष्मण, यही सत्य है। प्रात मुझे युवराज बनाया जा रहा है, ये घोषणा कर दी गई है। लेकिन देखो अयोध्या वासियों, देखो संसार के समस्त भाइयों, देखो लक्ष्मण से कुछ सीखो। कितनी सुंदर सीख समाज तक भेजी जा रही है मेरे बंधु के द्वारा। देखो ना, मैंने पूछा छोटे ठाकुर जी इतने प्रसन्न क्यों हो? उत्तर मिला, आप राजा बनने वाले हो इसलिए मैं खुश हूँ। कहने का भाव, भाइयों भाइयों में ऐसा प्रेम,
मैंने देखा है संसार के भाइयों की स्थिति क्या बन गई, छोटी छोटी सी बातों को लेकर आपस में ईर्ष्या, बुराई, द्वेष, विवाद कर लेते, छोटी छोटी सी बातों को लेकर। और सब जानते भी हैं कि न व्यक्ति वहां से कुछ लेकर आया था, न लेकर, यहाँ किसी का कुछ नहीं है, सब यहाँ का यही रह जाना है। देखो ना, राजा मुझे बनाया जा रहा है, खुश है मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, बारे विधाता बड़ा प्यारा भाई दिया, भाई के साथ साथ हम चारों भाइयों में बड़ा प्रेम दिया। और वैसे भी बताया गया, जिन भाइयों में प्रेम होता है, जहां सुमति तहां संपत्ति और जहां कुमति तहां। तो देखो, अयोध्या के समस्त भाइयों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आपस में प्रेम बनाकर, सामंजस्य बनाकर रहें, क्योंकि प्रेममयी जीवन का आनंद कुछ और होता है। भाइयों भाइयों में प्रेम हो फिर जीवन का कहना क्या। लक्ष्मण, मैं तुम्हारे इस भ्रातृत्व प्रेम को देखकर आज प्रसन्न नहीं, परम प्रसन्न हो गया, परम प्रसन्न हो गया, परम प्रसन्न हो गया। लेकिन एक बात बताओ सरकार, तुम तो सदैव कहा करते थे कि बड़े भैया राम, तुम्हारी ही खुशी में हमारी खुशी है, तुम खुश तो हम खुश। लेकिन आज विषमता है कुछ, आप तो खुश हैं और मैं चिंतित हूँ, ऐसा क्यों? महाप्रभु आप चिंतित? हाँ लक्ष्मण, क्यों, इसका क्या कारण है? बस छोटा सा कारण है, मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी चिंता तुम ही दूर करोगे, करोगे ना? बिल्कुल, आप बताएं। लक्ष्मण जरा सोचो, प्राणों से प्यारे भैया भरत शत्रुघ्न कर हमारे राज तिलक में सम्मिलित ना हुए तो क्या राज तिलक में हमें आनंद आएगा? भैया भरत शत्रुघ्न आकर पूछेंगे, बड़े भैया राम, आपने हमें अपने राज तिलक में बुलाना भी उचित नहीं समझा, क्या जवाब दूंगा? क्या कोई तुम्हारे पास ऐसा उपाय है, यत्न है, जिससे भैया भरत शत्रुघ्न आ जाए, बस मेरी चिंता दूर हो जाएगी? है कोई? प्रभु, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, बहुत छोटी सी बात। कैसे लक्ष्मण? क्यों कि ये पूर्ववासी भी सभी चाहते हैं कि भरत शत्रुघ्न राज्याभिषेक में आए। बस बस बस, और जब वो चाहते हैं तो जरूर ही महाराज को सूचित करेंगे, महाराज से कहेंगे कि अपने दोनों पुत्रों को भी बुलाया जाए, और जब वो आएंगे तो आपकी प्रसन्नता अपने आप बढ़ जाएगी। लक्ष्मण, तुम्हारे आते ही मेरी चिंता दूर हो गई। अरे भाई, आप सब चाहते हो कि भैया भरत शत्रुघ्न आ जाए, चाहते हो? लक्ष्मण ने बताया कि ये सब चाहते हैं भरत आगमन सकल मनावै। जब ये चाहते हैं, ये जाकर पिताजी से कहेंगे, और प्रत्येक राजा का ये कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा की इच्छा अवश्य पूर्ण करे। तो पिताजी किसी राज प्रताहारी को रात्रि में ही भेजकर प्रातकालीन बेला में भैया भरत शत्रुघ्न को बुला लेंगे। वाह लक्ष्मण, तुमने तो हमारी चिंता दूर कर दी, लेकिन अब हमें मैया छनों की ओर चलना चाहिए। समय बीता चला जा रहा है, समय का हमें विशेष ध्यान देना है। हाँ हाँ लक्ष्मण, अभी से हमें राज के चक्कर में नहीं पड़ना है, अभी तो भाई बहुत समय है, रात्रि भर पड़ी है। इसलिए लक्ष्मण, मैंने सुना है तीनों माताओं ने अपने हाथों से 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, मीठा भी बना है। आओ भाई, जिसे जिसे भी माताओं के हाथ का भोजन करना हो, आओ राज सदन की ओर चले। आओ लक्ष्मण, मैया चरणों की ओर चले।